Welcome to my channel. I'm here to teach you first year physics, chapter number 6, fluid mechanics. फ्लूइड हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं, फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें फ्लूइड का पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या है। तो कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उसको हम फ्लूइड कहते हैं। उसमें लिक्विड भी आता है और गैसेस भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अपथरस और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्या कहते हैं, इसके मुताबिक कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम इसे लिक्विड में इमर्स करते हैं, ठीक है, किस लिक्विड में इमर्स करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, या तो टोटली या पार्शली, तो क्या होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होती है जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं। वो अपथ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर एक्ट होती है और वो कितनी होती है, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है। इस बात का क्या मतलब है वो आगे हम सारी पढ़ते हैं चीजें। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि आपकी बुक के मुताबिक स्टेटमेंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स इन अ लिक्विड एंड अ थ्रस्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो वर्ड है डिस्प्लेस का। डिस्प्लेस का क्या मतलब है? तो डिस्प्लेस का मतलब ये है, हम एक कॉमन एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमने हमेशा जो है वो एक कहानी पढ़ी है थर्स्टी क्रो की, जिसमें वो कौवा क्या करता है कि जो वो घड़ा है उसमें पेबल्स फेंकता है और उससे क्या होता है कि पानी जो है, पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, वो पानी पी लेते हैं। क्योंकि पानी कम होता है तो पेबल डालने से पानी ऊपर आ जाता है। तो ये जो पानी ऊपर आया है, ठीक है, अब पेबल्स के इमर्स करने से, तो वो वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस वाटर होगा। ठीक है, आप इसकी एक एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने घर पे कर सकते हैं। किस तरह? एक टब लें, उसमें पानी भरें, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर फॉल करवाएं, इमर्स करवाएं, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ पानी जो है वो टब से बाहर आएगा। तो वो जो पानी बाहर आएगा उसको हम डिस्प्लेस वाटर बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेस वाटर बोलेंगे। ठीक है, और उसको जब हम वेट करें, जितना पानी बाहर आया उसको एक सेपरेट जो है वो कंटेनर में जमा कर लें और फिर उसको जो है वेट करें। जितना वेट होगा उस वाटर का, उतनी ही अपथ्रस्ट फोर्स जो है उस सब्जेक्ट पे एक्ट हुई होगी। ये जो स्टेटमेंट है वो हमें ये बताता है कि जितना पानी जो है वो डिस्प्लेस हुआ है उस कंटेनर से बाहर आया है ऑब्जेक्ट को इमर्स करने की वजह से, तो उसको जब हम वेट करें उसका, तो वो वेट जो है, जितना वेट होगा उतनी ही अपथ्रस्ट फोर्स जो सब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हुई होगी। ठीक है, डेफिनेशन होगी, स्टेटमेंट होगी, इसके बाद इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, जिसके मुताबिक हमने यहाँ पे जो है वो एक कंटेनर लिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो है फ्लूइड है, लिक्विड है, और इसमें हमने एक सॉलिड सिलेंडर जो है वो फिल किया रखा है, इमर्स करवाया है। ठीक है, उसके ऊपर उसका जो है वो ऊपर वाला भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, नीचे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उसकी कुछ हाइट है, जो कि हम समझते हैं क्या है। इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में क्या है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर चारों तरफ से जो है वो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, जो ये लिक्विड है इसके अंदर इमर्स, वो चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ जो लगने वाली फोर्स है साइड वाली, ये क्या होंगी, मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, तो फोर्स कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए साइड वाली फोर्सेस को हम डील नहीं करते क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। हम जो फोर्स की बात करते हैं वो ऊपर और नीचे वाली बात करते हैं। अब ये भी, इनकी भी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो, चूंकि अब इसके ऊपर फोर्स लग रही है ऊपर से भी नीचे से भी, इसका कुछ एरिया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ प्रेशर होगा। तो प्रेशर और जो हाइट है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, जितनी हाइट होती है उतनी ही उसके ऊपर प्रेशर लग रही होती है। यहाँ वाला जो ऊपर वाला है, ऊपर हाइट कम है तो उसके ऊपर फोर्स जो है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम एक्सर्ट होगी। जो नीचे है, देखें उसकी हाइट ज़्यादा है, तो जो नीचे फोर्स है वो उसके ऊपर ज़्यादा एक्सर्ट होगी। ठीक है, उसके तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी हाइट चूंकि ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक चीज़ समझ लें कि जो लिक्विड पे लगने वाला प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है उसकी डेप्थ पे, उसकी हाइट पे। ओके, हमने यहाँ पे साइड में लिखा है कि एक जो है वो सॉलिड सिलेंडर लिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, उसकी कुछ हाइट है, ऊपर वाली हाइट H1 है, नीचे से जो है वो हाइट बॉटम पे जो लग रही है वो H2 है। ओके, फिर हमने कहा है कि जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, अब प्रेशर ऊपर भी एग्जर्ट हो रहा है, नीचे भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो रॉ जी एच होता है। ठीक है, अगर नहीं इसकी डेरिवेशन पता तो हम यहाँ से समझ, यहाँ देखिए, बेसिकली क्या है, प्रेशर फोर्स ओवर एरिया होता है। फोर्स क्या है, वेट की फोर्स mg ओवर एरिया। चूंकि यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे हाइट भी लगा लेते हैं, एच भी लगा लेते हैं।
ठीक है, अब हमें एक और चीज़ पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विथ एरिया होता है। एच ऐसे आ गया और ए एच क्या हो गया, वॉल्यूम। तो हमने इसकी जगह वॉल्यूम पुट कर दी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ गया, एम जी एच वी। अब मैस ओवर रो क्या, मैस ओवर वॉल्यूम क्या होता है, रो। तो हमारे पास जो प्रेशर आया वो क्या है, रो जी एच। अब ये कन्फर्म समझ आ गई कि प्रेशर कैसे आया, प्रेशर पी रो जी एच कैसे आया, तो ये वाली डेरिवेशन है। ओके, फिर यहाँ पे देखें कि क्या है। अब ऊपर वाले जो टॉप पे लग रही है उसको हम P1 कह रहे हैं, और जो बॉटम पे लग रही है वो P2 कह रहे हैं। तो जो अपर वाले डायरेक्शन में लग रही है, टॉप पे लग रही है, वो रो जी एच वन, जिसको हमने वन इक्वेशन का नाम दे दिया। प्रेशर टू जो बॉटम पे लग रहा है वो रो जी एच टू, इक्वेशन टू का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि प्रेशर के फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, यहाँ से फोर्स निकालनी है तो एरिया वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दिया। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है हम अब वो निकालेंगे। फोर्स वन निकाल लेते तो उसको P1 कह देते हैं। एरिया चूंकि दोनों का क्रॉस सेक्शनल सेम था तो इसलिए हमने एरिया को वन नहीं कहा, एरिया सेम ही रहेगा। ठीक हो गया, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, रो जी एच वन ए, और जो फोर्स बॉटम पे लग रही है वो क्या है, रो जी एच टू ए। ओके हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम निकालेंगे प्लस फोर्स, नेट फोर्स निकालेंगे, जो हम निकालेंगे F2 माइनस F1 से। चूंकि हमारी जो F2 है, हमने कहा कि डेप्थ होने की वजह से जो बॉटम पे फोर्स लग रही है वो ज़्यादा लग रही है, और जो टॉप पे हाइट कम है तो वहाँ पे जो है फोर्स कम लग रही है, तो हम ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। रो जी एच टू ए माइनस रो जी एच वन। यहाँ पे रो जी ए जो है वो कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा एच टू माइनस एच वन, जो जनरली हाइट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रो जी ए एच। अब हमें पता है एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल डेरिवेशन आई है ट्रस्ट फोर्स वो क्या है, रो जी वी। वी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर। उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो हमने उसके अंदर एग्जर्ट करवाया था वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स बाय द सिलेंडर, कि जो हमने सिलेंडर इमर्स करवाया था उसकी वजह से जो लिक्विड बाहर डिस्प्लेस हुआ है वो उसके वॉल्यूम के इक्वल था। वही चीज के जो वाटर डिस्प्लेस हुआ वो जितना उसका वेट आया वो किसके इक्वल है, अपट्रस फोर्स के इक्वल है। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज समझेंगे। आपकी बुक में जो है वो शिप और सबमरीन वाला टॉपिक भी है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हमारे पास तीन जो है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपट्रस से रिलेटेड ही है। ठीक है, क्या है वो, कि अगर जो है अपट्रस की फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही है, ठीक है, वो अगर ऑब्जेक्ट की वेट से ज्यादा है, यानी अपथ्रस्ट ज्यादा है, वेट की फोर्स कम है, तो वो क्या करेगा, वो सब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगी सरफेस पे। ओके, ऑब्जेक्ट क्या करेगी, सरफेस पे फ्लोट करेगी। वो कब करेगी, जब ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कम होगा और अपथ्रस्ट की फोर्स ज्यादा होगी। ओके, फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि जब ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है और अब थ्रस्ट की फोर्स जो लग रही है वो कम लग रही है, यानी उसके ऑब्जेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो थ्रस्ट फोर्स है वो कम एक्सर्ट हो रही है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं फ्लोट करी होती हैं, और कुछ जो है हम वाटर में डिप करें तो वो जो है वो क्या होती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है। तो वो बेसिकली इस वजह से होती है क्योंकि उसके ऊपर जब थ्रस्ट फोर्स होती है या तो वो कम ज़्यादा लगती है या तो कम लगती है। कम लगती है तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है, और अगर ज़्यादा लगती है तो वो क्या होगा, वो फ्लोट करने लगता है। एक और कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट जो है सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ना तो वो फ्लोट करता है, ना सस्पेंड, ना तो वो सिंक होता है, बल्कि सस्पेंड हो जाता है। वो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट का जो वेट है और उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है वो दोनों इक्वल हो जाए। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे ये तीन पॉइंट लिख लेते हैं कि द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द अपथ्रस्ट फोर्स, then the object will float. If the weight of the object is greater than the upthrust force act on it, the object will sink. If the weight of the object is equal to the upthrust force act on it, then the object will suspend it. ठीक है, कि क्या है फर्स्ट पॉइंट में कि अगर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो लेस है और अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ज्यादा है, अपथ्रस्ट फोर्स से कम हो गया है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर जो ऑब्जेक्ट है का वेट है वो ज्यादा है अपथ्रस्ट की फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। और अगर जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल हो गया अपथ्रस्ट फोर्स के, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सस्पेंड हो जाएगा। ओके, आपकी बुक में जो है वो शिप और सबमरीन लिखा हुआ है। शिप क्या होता है, शिप मेटल से बना होता है। ठीक है, चूंकि वो एक, सामान जो है वो ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था, अब उसमें पैसेंजर भी बैठे हैं, उसमें जो है वो सामान भी पड़ा है, तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है? वेट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो अब थ्रस्ट फोर्स लगेगी वो कम हो जाएगी तो वो डूब जाएगा, ठीक है? तो उसको डूबने से बचाने के लिए हम क्या कहते हैं उसके अंदर बड़े-बड़े चैम्बर्स रखते हैं, ठीक है? एम्प्टी चैम्बर्स रखते हैं, उस एम्प्टी चैम्बर से क्या होता है उसका वेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है वो ज़्यादा होती है, उसका वेट कम हो गया तो वो फ्लोट करती है, ठीक है? जो शिप्स हैं उसको हमने डूबने से बचाने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर हम खाली चैम्बर्स रखते हैं। चैम्बर से क्या होता है कि जो उसका वेट कम हो जाता है, उसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो उससे जो है वो ऊपर सरफेस की तरफ ले जाती है और वो जो है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है? सबमरीन क्या होता है, सबमरीन तैरती भी है और जो है वो पानी के अंदर भी चलती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, ठीक है? वो हम अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक चलाते हैं। अगर तो जो है वो हम चाह रहे हैं कि हमारी सबमरीन ऑन द सरफेस फ्लोट करे, तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो है उसको खाली टैंकर को खाली कर देते हैं और अगर हम चाहते हैं कि वाटर के अंदर वो चले तो हम उसके अंदर उसका जो टैंक है उसको पानी से फिल कर देते हैं। पानी फिल करने से क्या होता है उसका वज़न बढ़ गया तो उसके ऊपर जो थ्रस्ट फोर्स होती है वो कम होती है, ठीक है? तो जो सबमरीन है वाटर के अंदर फ्लोट करने लग जाती है। और जब हम चाहते हैं कि हमारी ऑन द सरफेस फ्लोट करे तो हम उसका जो टैंकर है उसको खाली कर देते हैं। खाली हो गया टैंकर तो जो उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स है वो ज़्यादा हो गई, उसका वेट कम हो गया तो वो ऑन द सरफेस जो है वो फ्लोट करती है। तो ये सारा जो था आपका टॉपिक था अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें हमने उसकी डेरिवेशन देखी, डेफिनेशन देखी, डायग्राम देखी, फिर हमने लास्ट में जो है वो 3 पॉइंट समझे, शिप्स और सबमरीन का समझा। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगी उसके बारे में, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर पसंद आई, समझ आई तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।